हिंदुस्तान से अमेरिका तक बर्फ ही बर्फ। सफेद आफत ने जीना किया मुहाल। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां बर्फ में दफन। बर्फबारी ने शहर शहर गांव गांव लगाया ताला। शिमला या श्रीनगर, फ्रीज हो गई है जिंदगी। बर्फ ने वर्ल्ड की रफ्तार पर लगा दिया है ब्रेक। बर्फ के आंसू रो रहा है ब्रिटेन। अमेरिका के ओरेगन में बर्फ ने मचाई तबाही। पेरू में ऊंटों की मौत बन गई बर्फबारी। फ्रीज हो गया चाइना सी। ठंड से बचने की कर लीजिए हर तैयारी, क्योंकि अगले आधे घंटे में है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 कपकपाती कहानियां। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। अगर आप शिमला गए होंगे तो ये तस्वीर आपको याद होगी, और खासकर विंटर्स में अगर गए होंगे तो ये रिज शिमला मेरे पीछे आप देख सकते हैं। शुक्र इस बात का है, थैंक गॉड, मैं असल में बर्फ में नहीं खड़ी हूं, लेकिन यहाँ पर आपको खबरें बताने के लिए ये माहौल बहुत जरूरी था, वरना मुझे भी वो 0 डिग्री जैकेट में रहना पड़ता। बहरहाल, पूरा उत्तर भारत बर्फबारी की चपेट में है। लगातार गिरते तापमान में लोगों की जिंदगी फ्रीज हो गई है। कई शहर पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। सड़कों पर बर्फ की ये मोटी मोटी चादर की वजह से आवाजाही ठप हो गई है। अगर आपने किसी हिल स्टेशन में जाने का प्लान बनाया है तो एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत काम की जानकारी है। लगातार वो जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से पर दिखेगी आपको। -20 डिग्री सेल्सियस से 20 कपकपाती कहानियों में पहली कहानी जम्मू कश्मीर से है, जहां हालात सच में खराब है, बेहद खराब आगे होने भी वाले हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। भारी बर्फबारी के कारण लगातार कश्मीर करीब करीब देश के हिस्सों से कटने की कगार पर है। श्रीनगर में तापमान -2.3 डिग्री सेल्सियस है, तो गुलमर्ग में -10.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 1 आवाजाही के लिए खुला है, जबकि श्रीनगर लेह और श्रीनगर पुंछ मुगल रोड बंद है। इसके अलावा कुपवाड़ा, तंगधार और बांदीपोरा गुरेज रोड बंद है। सबसे ज्यादा चिंता की बात मौसम विभाग की अगले 24 घंटे की भविष्यवाणी है, जिसमें कहा गया है कि बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी होगी। सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कश्मीर में कॉलेजों की 11 जनवरी से 31 जनवरी तक छुट्टियां हैं। स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। 1 मार्च को दोबारा स्कूल खुलेंगे। दुनिया की स्वर्ग कश्मीर में जो सबसे खूबसूरत जगह है उसमें से एक है गुलमर्ग, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग की खूबसूरती लोगों के लिए अब खतरनाक साबित हो रही है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटते ही निसंदेही कश्मीर घाटी दुनिया भर के पर्यटकों के लिए पहला आकर्षण बन जाती है, लेकिन यही बर्फ प्रशासन की अनदेखी की वजह से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी आफत बन जाती है। जरूरत है कि प्रशासन इस बर्फबारी से पहले ही इससे आने वाले मुश्किलों के लिए तैयार रहे, ताकि आम लोगों को उसके बाद दिक्कत न हो। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है, और यही बर्फ कश्मीर के आम लोगों के लिए आफत बन गई है। आसमान से गिरने वाली मुलायम बर्फ तापमान में आई गिरावट के बाद पत्थर जैसी हो गई है। कुछ रास्ते भले ही खुले हैं, लेकिन सड़कों पर पड़ी बर्फ में फिसलन बेहद खतरनाक है। हर इलाके में 6 से 12 घंटों तक अंधेरा रहता है। बिजली के तारों और टावर्स में बर्फबारी की वजह से बिजली गुल है। कई गाँव में हफ्तों से बिजली नहीं है और नलों में पानी नहीं है। तो रोड पूरा खुला नहीं,
इसमें भी गाड़ी आ रही है, देखो वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, दिक्कत है गाड़ी को भी चलने को, बच्चों को भी चलने का, जो रास्ते से चलता है उसको भी दिक्कत आती है। उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर 2 हफ्ता से हो गया जल गया आया नहीं, पावर की भी बहुत सख्ती है। उसके बाद पानी है वो भी जम गया है, पूरी सख्ती है, पानी शानी भी कुछ नहीं, हमें बहुत सख्ती इसकी आती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हालात के पथ से पत्थर होने की चेतावनी दी है, मगर सवाल ये है कि क्या प्रशासन चेतावनियों को अनदेखा करता है, क्योंकि पिछली बार भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन प्रशासन की तैयारी नील बटा सन्नाटा ही रही। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। कश्मीर में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और जबरदस्त तरीके से सैलानी भी भीड़ जो है बढ़ा रहे हैं। वहां पर देश विदेश से लगातार पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी ने कश्मीर के लोगों की जिंदगी फ्रीज कर दी है, लेकिन पर्यटकों का सफर गुलजार हो गया है। नजारा ही कुछ ऐसा है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ गई है और पर्यटन झूम उठा है। कश्मीर के ताज गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। जगह जगह से लोग गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। सफेद बर्फीली चादर में पर्यटक स्कीइंग, गंडोला राइड, स्लेज राइड करते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर को एक बार फिर सभी जन्नत कह रहे हैं। 2 दिन हो गए गुलमर्ग आए हुए एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। हमने स्कीइंग किया, स्नोमोबाइल किया, वे गंडोला राइड किया, बच्चों ने आइस पे खेला, स्नो पे, बहुत अच्छा रहा। पर्यटन विभाग ने हर टूरिस्ट स्पॉट पर टूरिस्ट को लुभाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। होगी, आइस हॉकी होगी, जॉर्बिंग होगा, हमारे नाइट मार्केट्स होंगे, स्नो स्कल्पचर होगा और बच्चों के लिए पेंटिंग्स का एहतमाम किया जाए। गुलमर्ग में इसी महीने स्नो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, क्योंकि गुलमर्ग का स्नो पाउडर और यहाँ की स्कीइंग स्लोप स्कीइंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पूरे कश्मीर का तापमान 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। कश्मीर में डल झील समेत कई झीलें बर्फ में जम चुकी है। ये कश्मीर में सर्दियों का सबसे मुश्किल दौर है, लेकिन सैलानियों के लिए खुशखबरी है कि कश्मीर की डल झील बर्फ की सिल्लियों से जम गई है और ऐसा नजारा सालों में मुश्किल से ही दिखाई देता है। पहली बार देख रहा हूँ, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड आई वुड लव टू हैव दिस व्यू फॉर फ्यू मोर डेज। डल झील में पानी जमने के साथ ही शिकारे चलने बंद हो चुके हैं। कुछ शिकारे तो बर्फ के साथ ही जम गए हैं। झील में पानी खोजने के लिए बर्फ तोड़नी पड़ रही है। कश्मीर में इस सीजन को चिले कला कहते हैं। अगर आप घर में बैठकर सर्दी को कोस रहे हैं तो आपको करगिल के द्रास की तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है, जहां बर्फ कभी भी लोगों के सिर से छत छीन लेती है। ये तस्वीरें द्रास की हैं, जहां तापमान -24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये वही इलाका है जहां 1999 में करगिल का युद्ध लड़ा गया था। आज बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी का सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर लकड़ी के हैं, डर ये भी रहता है कि बर्फ की इतनी मोटी परत से कहीं छत गिर ही ना जाए। घर की छत से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। जब तक ये बर्फ हटा पाएंगे तब तक दोबारा बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर लेकर चलते हैं। श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव लेकर चलते हैं, जहां के लोग मुश्किल देखकर, आप उनकी मुश्किलें देखकर अपनी मुश्किलें भूल जाएंगे। श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इस गांव का नाम है फकीर गुजरी, और सर्दियों में इस गांव पर जो गुजरी है वो तो पूछिए ही मत। पिछले 10 दिन से भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ ना तो बिजली है ना पानी है। घर की छत पर लगे इस पाइप को देखिए, गिरता हुआ पानी भी जम गया है। अगर हम इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है। रास्ता इस पे इतनी फिसलन है कि लोगों को बड़े ही संभल के चलना पड़ता है। हालात ये है कि घरों के नलों में भी बर्फ जम गई है। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, पावर भी नहीं, पानी की भी। इनसे आपको बिजली नहीं मिल रही। तकरीबन 10 दिन हो गए। चारों तरफ सफेद बर्फ तो है, लेकिन घर में रोशनी नहीं है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि बर्फ हटाने के लिए प्रशासन ने अभी तक सही इंतजाम नहीं किए। कश्मीर की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी ने जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया है। कुछ जगहों पर तो तापमान -22 डिग्री से भी नीचे जा गिरा है। हिमाचल प्रदेश में भी हालात जमा देने वाले हैं। शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर समेत ऊंचाई वाले जिलों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सड़क बंद है, नलों में पानी जम चुका है, बिजली गुल है। स्थानीय लोग बर्फ की इस दुनिया में कैद हो चुके हैं।
मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली में कल का तापमान -6.8 था, किन्नौर में -6 डिग्री, जबकि शिमला को 7 जनवरी की बर्फबारी ने अपाहिज बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -17 से -22 तक पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश पर मुश्किलों की बर्फ पड़नी बाकी है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान भी आ सकते हैं और तेज बारिश भी। पूरा हिमाचल प्रदेश बर्फ की चादर में ढक चुका है। कुछ और दिन यहाँ के लोगों को बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है। और तो और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को और डरा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की प्रबल संभावना है। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करी है, जिसका इफेक्ट आज शाम से या रात से हो सकता है। आज शाम से कल तक हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेन स्नो हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी रेनफॉल या स्नोफॉल होने की भी उम्मीद है। सोमवार यानी 16 जनवरी हिमाचल प्रदेश के लिए बर्फीला तो रहेगा ही, साथ ही बारिश भी लोगों को सताएगी। शिमला में इस साल बर्फबारी ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही बर्फबारी शिमला के लिए मुसीबत बन चुकी है। बर्फ की वजह से हफ्ते भर में अब तक 120 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। शिमला में बर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पिघल रही है, जिसकी वजह से फिसलन बढ़ रही है और फिसलकर घायल होने वाले लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। बर्फ में फिसलने वाले ज्यादातर पर्यटक हैं, जिन्हें पिघल रही बर्फ में चलना नहीं आता। बहुत ठंड है और बर्फ भी बहुत है, फिसलन होती है, काफी पैदल जाना पड़ता है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में फिर भारी बर्फबारी हो सकती है। फिर पहले बर्फ हटाने की दिक्कत होगी और बर्फ पिघलने से फिर लोगों के गिरकर घायल होने के मामले सामने आएंगे। इस साल हुई रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद मनाली के पहाड़ बेहद खूबसूरत हो गए, लेकिन तापमान इतना गिर चुका है कि मैदानी इलाकों में रहने वालों को सुनकर ही ठंड लगने लगी। देश का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हिमाचल प्रदेश का मनाली -6.8 डिग्री तापमान झेल रहा है। मनाली और कुल्लू के लोग बेहद परेशान हैं और मौसम विभाग की भविष्यवाणी से डरे हुए हैं कि आगे होगा क्या। जिंदगी रास्ते पर आ ही नहीं रही है। गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जो पहाड़ी लोग हैं, और क्योंकि बसों के रूट भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं इस वजह से, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को पैदल भी चलना पड़ रहा है। और सैलानियों के लिए बर्फबारी भले ही जन्नत की सैर हो, लेकिन वहां जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए कई हफ्तों तक बर्फ में रहना किसी अभिशाप से कम नहीं है। धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां कई दिनों से तापमान माइनस के ऊपर ही नहीं उठ पाया है। ऊपर से बारिश के अनुमान ने पर्यटकों की घबराहट को और बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी ने तो धर्मशाला में हड्डियों को चीरती ठंड और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान कई दिन से माइनस में ही है। मौसम विभाग ने भी मंगलवार तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये बारिश किसानों की फसल के लिए अच्छी है, लेकिन आम लोगों को परेशानी तो है ही। बारिश नहीं हुई थी, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, 2-3 दिन से बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हो रही है, तो इससे कि बहुत फायदा हुआ हम लोगों को भी, किसानों को भी। कपकपाती ठंड में लोगों को अलाव का सहारा है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि सैलानियों ने भी धर्मशाला से मुंह मोड़ लिया है। नैनीताल में इस बार 2 साल बाद बर्फबारी हुई है। इसी वजह से यहाँ सैलानियों का भी सैलाब है, लेकिन परेशानियां भी तो हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और हल्की बारिश की वजह से नैनीताल का तापमान आज जो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लोगों को सूखी सर्दी के साथ सिर में दर्द और बुखार की शिकायत है। नाक, कान, गला, सांस, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ गया है। डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी कर बच्चों को खुले में नहीं खेलने की हिदायत दी है। ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए अपना प्रिकॉशन पूरा लेना चाहिए, घर के अंदर रखना है। बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, बच्चों को घर के अंदर रखें। ओपन में खेलने के लिए लोग उनको भेज देते हैं बच्चों को, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और कुछ अस्थमेटिक बच्चे होते हैं, उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इन सीजन में यहाँ बर्फबारी में खेलने के लिए। दौरान तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसमें तो हम ही लोग इतना कोल्ड हो रहा है कि पूरे प्रिकॉशन लेके यहाँ पे बैठते हैं, तो छोटे बच्चे उतना उनको मालूम नहीं रहता है। पूरा कवर करके बच्चे को रहना चाहिए। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेने को मजबूर है। अब चमोली जिले चलते हैं, क्योंकि वहां 35 से भी ज्यादा गांव बर्फ की कैद में हैं। यहाँ ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर सफेद बर्फ का कब्जा ना हो।
चमोली में बर्फ की चादर है, पूरा शहर बर्फ से ढक गया है। घर, पहाड़, मकान, खेत, कहीं कोई हिस्सा बर्फ से बच नहीं पाया। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का समंदर हो। ऊंची चोटियों में बर्फबारी से शीतलहर है। मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं, सिर्फ पताके दिख रहे हैं। बर्फबारी की वजह से पर्यटन में इजाफा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अलाव के सहारे रहने को मजबूर हैं। दिल्ली में जो लोग हाड़ कपाने वाली सर्दी को कोस रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि जल्द दिल्ली में 2 डिग्री वाली सर्दी आ सकती है। बुरी तरह ठिठुर रही दिल्ली को जल्द उस सर्दी का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए पहाड़ी इलाके जाने जाते हैं। ये अंदेशा मौसम विभाग का है कि आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को होने वाली है जिनके सिर पर छत नहीं है। सबसे ज्यादा ठंडी है साहब, पटरी पे मरे जा रहे हैं। नहीं कोई आग जल रही है, नहीं कोई कम्बल है, नहीं कुछ है। ठंड में ऐसे ही पड़े रहते हैं पटरी में, मरा जाते हैं ठंड के मारे बहुत ज्यादा। अब देश की राजधानी दिल्ली से आपको ब्रिटेन में ले चलते हैं। वहां स्नोफॉल ने लोगों को उनके ही घरों में कैद कर दिया है। सी बीच वीरान पड़े हुए हैं। एक तो बर्फ और अब मौसम विभाग ने भी बढ़ा दी है आशंका। लंदन में बर्फबारी, बारिश और तेज तूफान ने स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कों पर जमी बर्फ में रेंग रही हैं स्पीड वाली कार। जन्नत का फील देने वाले सी बीच वीरान पड़े हैं। दुकानें बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं। बाढ़ जैसे हालात से निपटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बाढ़ की 100 से ज्यादा चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका भी बर्फबारी से परेशान है। पोर्टलैंड में तो बर्फबारी की वजह से एक यात्री ट्रेन ही पटरी से उतर गई। एक स्कूल गिर गया। बर्फ एक ट्रेन डीरेल कर सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्फबारी से एक स्कूल ढह गया। अमेरिका में पोर्टलैंड के ऑरेगन की है ये तस्वीरें। ऑरेगन में इतनी भीषण बर्फबारी हुई कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई। शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, न कोई घायल हुआ। भारी बर्फबारी ने ऑरेगन में जीना मुहाल कर दिया है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि एक जिम और 70 साल पुराने एक स्कूल की छत टूट गई। चाइना सी, वहां हजारों किलोमीटर तक बर्फ जम गई है, जिसने चीन के वाटरवेज पर ब्रेक लगा दिया है। ठंड की ये करामात देखिए। ये चाइना सी है। उत्तर पूर्व चीन के लियानिंग प्रांत तक समुद्र में बर्फ जम चुकी है। लियाओडांग बे का करीब 15% हिस्सा बर्फ से ढक गया है, यानी करीब 4624 किलोमीटर में बर्फ ही बर्फ। ठंड ने लोगों का तो जीना मुश्किल किया है, लेकिन पेरू में तो लाखों अल्पाका पशु मारे गए हैं। साउथ सेंट्रल पेरू में ठंड ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। आप यकीन करेंगे, यहाँ करीब 1,80,000 अल्पाका ठंड की वजह से मारे गए। अयाचुको में यहाँ कभी एक ग्रासलैंड हुआ करता था। अल्पाका यहाँ घास चढ़ने आते थे। आज उनके लिए यहाँ घास नहीं है। आखिर में बात कुदरत के करिश्मे की करते हैं। एक ऐसी जगह की जहाँ के लोगों को 40 दिन बाद सूरज की रोशनी नसीब हुई है। ये जगह है रशिया का एक शहर। दुनिया के इस हिस्से में 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक लगातार अंधेरा कायम था। करीब 40 दिन तक यहाँ के लोगों ने सूरज नहीं देखा। रूस के इस शहर का नाम है मुरमेंस्क, जहाँ हर साल लोगों को 2 दिसंबर से 11 जनवरी तक पोलर नाइट्स की ठंड में सिकुड़ कर रहना पड़ता है। जरूरत के हर सामान के लिए यहाँ 40 दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो पेट भरने की बात ही क्यों न हो। ये प्राकृतिक घटना दूर से देखने में भले ही रोमांचक और खूबसूरत लगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सब बेहद मुश्किल है। यहाँ पोलर डे के दौरान 22 मई से 23 जुलाई तक सूरज डूबता नहीं और 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक सूरज निकलता नहीं।